नगर परिषद के चुनावों का बिगुल बज चुका है और बहुत जल्दी लोग जो हैं वो अपना वार्ड पार्षद भी चुनेंगे और चेयरमैन भी चुनेंगे। अच्छी बात है। और लोगों ने जैसे तैसे करके अभी जब अभियान चला तो अपने अपने नाम भी जुड़वाए। जो यहाँ के बाशिंदे थे उन लोगों ने जो जहाँ जिस वार्ड में रहता था उस वार्ड में बीएलओ ने जाकर के नाम जोड़े। उस वक्त हमने एक खबर चलाई थी कि बीएलओ ने वार्ड में घूमे बिना जानकारी लिए लोगों के नाम चढ़ाए हैं। कितने सही हैं कितने गलत हैं ये खुद बीएलओ को भी पता नहीं है। ये मुद्दा हमने पहले भी उठाया था और हमने रिक्वेस्ट की थी उस समय भी एसडीएम महोदय से कि सर इस पर ध्यान दें आप। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके नाम जुड़ने चाहिए थे, जो डिज़र्व करते थे और जो उस वार्ड के निवासी थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं चढ़ाए गए। जबकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उस वार्ड के निवासी नहीं हैं, उसके बावजूद भी उनके नाम वहीं रहे। कुल मिलाकर के बीएलओ ने कार्य में लापरवाही की है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने ये बात नहीं सुनी और फिर निकल करके कुछ चीज़ें, कुछ और इशू सामने आए। आज मेरे साथ हैं आबिद अली। आबिद निवास करते हैं वार्ड नंबर, पहले वार्ड नंबर क्या था? 34। वार्ड नंबर पुराना 34 था और अब वो वार्ड बदल करके परिसीमन के बाद में अब हो गया है 39। और वार्ड नंबर 39 के बाशिंदों की बहुत बड़ी शिकायत है और सीधी सी बात है, बड़ा खुलेआम ये गड़बड़ घोटाला है साहब, और जिस पर प्रशासन को ये लोग अब से पहले 6 बार तो ज्ञापन दे चुके हैं, 181 पर शिकायतें डाल चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी किसी भी शिकायत का कोई निराकरण नहीं हुआ। आबिद सर, मामला क्या है वो बताइए। आप पहले भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पहले तो आपको, आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मामला ये है कि हमारे वार्ड में पहले से ही काफ़ी 50-60 नाम फर्जी चले आ रहे हैं। उसके बावजूद अभी 76 नाम फर्जी और जुड़वा दिए गए हैं। और आपको पता है, मैंने आपको भी बुलाया था, आपके सामने मैंने एसडीएम साहब को 5 बार ज्ञापन दे चुका हूँ, 1 बार एडीएम साहब को दे चुका हूँ। कोई सुनवाई नहीं हो रही दूर दूर तक। क्यों नहीं हो रही? क्या वजह? इसके पीछे क्या वजह? कुछ पता नहीं। हम जाते, हमें आश्वासन देते थे ना, हाँ जाओ काम हो जाएगा, हम देखते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, ऐसा क्यों? एक बात मुझे बताइए, वार्ड नंबर 39 के ऐसे कितने लोग हैं? 76 नाम हैं नए फर्जी, जबकि वो वार्ड 39 के रहने वाले नहीं है। तो वो लोग कहाँ रहते हैं? जो अभी अपने नए एसडीएम साहब बैठे हैं उनके पास हम 3 बार जा चुके हैं। उन्होंने जरूर थोड़ी कार्रवाई करी है। उन्होंने आदेश दिया बीएलओ को, इसकी जांच करके लाओ। ठीक है, एक बीएलओ को आदेश दिया, बीएलओ ने अपनी जांच पेश कर दी कि साहब ये वास्तव में इस वार्ड के निवासी नहीं है। लिख दिया ये बीएलओ ने लिख के रिपोर्ट पेश कर दी जी। फिर उसके बाद वो जाँच 5 बीएलओ को दी गई। अच्छा, फिर वो उस बीएलओ ने भी 5 ने ये लिखा कि सर ये वास्तव में इस वार्ड के निवासी नहीं है। तो फिर ये नाम कट क्यों नहीं रहे? लेकिन नहीं, अगर जैसे अभी अपडेट होती है नई वोटर लिस्ट जी, तो उसमें हो सकता है नाम कट के आए। हमें तो लगता नहीं। जिस हिसाब से हम किसी कर्मचारी से पूछते हैं जाके अंदर, तो सब हंस के टाल देते हैं। हमें कोई संतुष्ट जवाब दे नहीं पाता। अच्छा, ये जो लोग हैं जिनके आप कह रहे हैं कि फर्जी नाम चढ़ाए गए, ये वैसे ही मूलतः रह कहाँ रहे हैं? 18 मकान तो सालों पर है जी। कुछ राम रहीम कॉलोनी के हैं, कुछ दशहरे मैदान के हैं। एक भी उस वार्ड का निवासी नहीं है दूर दूर तक। अगर एक भी उस वार्ड का निवासी होगा तो मैं ज़िंदगी में एसडीएम साहब के पास शिकायत लेके नहीं जाऊँगा। पूरे दावे के साथ कह रहे हैं? पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ और एक मकान दिखा सकता हूँ चल के। ये नाम चढ़ाए किसने? ये सब मिली हुई साजिश है। आप भी जानते हो, कोई इसका राजनीति बीएलओ कहीं घुमा ही नहीं है, एक जगह बिल्कुल। और आप भी जानते हो इस बात को, कौन राजनीति फायदा उठाना चाहता है, सबको पता है। ये नाम अब क्यों नहीं कट रहे, ये किसके प्रेशर में है, ये पता नहीं। लेकिन हाँ, 1 हफ्ते के अंदर अगर ये नामों पर कार्रवाई नहीं हुई तो एसडीएम कोर्ट के सामने हम धरना प्रदर्शन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, या फिर अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। जिनमें जो नए आके रही हैं वो अपना नाम चढ़वा रहे हैं, हमें उनसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बिल्कुल। और उससे पहले भी 50-60 नाम फर्जी चले आ रहे हैं। जैसे मैं उस वार्ड में रहता हूँ, मैंने मेरा अपने रिश्तेदार का चढ़वा दिया या कोई दोस्त का चढ़वा दिया, ऐसे काफ़ी नाम फर्जी है। मैं प्रशासन को 6 बार अवगत करा चुका हूँ। अगर मैं कोई कदम उठाता हूँ तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। मैंने आज हमारे हाजी जी जमील साहब के नेतृत्व में आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में हमने ये लिखा है कि ये हम 1 हफ्ते के अंदर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, एसडीएम कोर्ट के सामने आमरण अनशन करेंगे।
इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा, या फिर हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। हम कल कलेक्टर साहब को फैक्स करने जा रहे हैं, सीएम साहब को फैक्स करने जा रहे हैं, और निर्वाचन आयोग को भी हम कल फैक्स करेंगे। कुल मिलाकर के ये है कि ये जनता का दर्द है, और जब आपका ध्यान किसी ऐसी शिकायत की तरफ खींचा जा रहा है तो फिर प्रशासन लापरवाही क्यों कर रहा है। ये लोग 5 बार 6 बार आपको ज्ञापन दे चुके हैं, लगातार बता चुके हैं, और बीएलओ अपनी रिपोर्ट में ये कह चुका है कि हाँ साहब ये गलत नाम लिखे गए हैं। तो फिर इन नामों को हटाया क्यों नहीं जा रहा, और अगर हटाया जा रहा है तो इसका कहीं ना कहीं एक सबूत या कुछ ऐसा बताया जाए, या इन लोगों को आश्वासन दिया जाए कि भाई आने वाली जो लिस्ट है उसमें से ये नाम हटे हुए आएंगे। क्यों अमित जी? बिल्कुल, हम अगर ये हमें आश्वासन दे देते हैं हाँ साहब ये नाम हटे हुए आएंगे, तो हम घर बैठ जाएंगे। लेकिन हमें कोई संतुष्टपूर्ण जवाब दे ही नहीं पा रहा। हम 6 बार ज्ञापन दे चुके, हम 3 महीने से बराबर एसडीएम कोर्ट के चक्कर लगा रहे। हम पागल हैं? ये कोई सुनने वाला नहीं है, ये सब लोग ऐसे बैठे हुए हैं। नहीं, हो भी यही रहा है। सही पूछो तो आजकल और आम जनता का दर्द यही है साहब कि लोग ज्ञापन पे ज्ञापन दे रहे हैं, अपनी समस्याएं बता रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा। अच्छा जी, हमारे ज्ञापन देने का मतलब क्या हुआ? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या हुआ हमारे ज्ञापन देने का? जनता ज्ञापन का सेंस ही क्या निकला अगर हमारी सुनवाई नहीं हो रही है तो? और फिर जनता रोष में आएगी, सामने धरने प्रदर्शन करेगी, जो उसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन होगा। हम बार बार चक्कर लगा रहे हैं, हम पागल हैं, घर से फालतू है। तो ये जो गुस्सा है, ये जो आक्रोश है ना, ये आम आदमी का आक्रोश है। और मैंने जैसे अपनी लाइव में अनछुए पहलू में बताया था कि लोग लगातार आपसे शिकायतें कर रहे हैं, आपसे लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग पब्लिक की समस्या का समाधान क्यों नहीं कर रहे, या उनको कोई संतुष्टिप्रद जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? अजय जी, मुझे हक की लड़ाई लड़ने के लिए कहीं तक भी जाना पड़े तो मैं जाऊंगा, और मैं हटूंगा नहीं पीछे। अब मैंने कदम बढ़ा दिया तो मैं पीछे हटूंगा नहीं। बिल्कुल। अगर यहाँ सुनवाई नहीं होगी तो आगे जाऊंगा, भरतपुर जाऊंगा, कहीं भी जाऊंगा, लेकिन मैं इन नामों को हटवार छोड़ूंगा, क्योंकि ये मेरे वार्ड के निवासी है ही नहीं। जिन्होंने मोहल्ले की नींव रखी, पुरानी बुजुर्ग औरतें 80 85 साल की औरतें उस वार्ड में रह रही हैं, उनका नाम खाद्य सामग्री योजना में नहीं है आज तक। और जो लोग बाहर रह रहे हैं उनका नाम खाद्य सामग्री योजना में है। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा गड़बड़ घोटाला क्यों? नहीं, बिल्कुल। किसने करवाया? क्यों जांच नहीं कर रहे? क्यों जांच नहीं कर रहे साहब? हम पागल हैं, 6 बार ज्ञापन दे रहे हैं, हम घर से फालतू हैं। सही बात है। और फिर समस्या ये है कि आप ही नहीं सुनेंगे तो सुनेगा कौन? और आप नहीं सुनेंगे तो सुनेगा कौन? तो या फिर हमें स्पष्ट जवाब दे दो कि हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, आपको करना तो कर लो। हाँ बिल्कुल। तो वो चीज़ें हैं, ये वाकई में जनता का देखिए आक्रोश है कि लोग चिल्ला रहे हैं। वही बात है ना कि हम चिल्ला रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है, न समस्याओं का समाधान होता, लोग बार बार लोगों को आश्वासन दिया जाता है। अच्छा अभी जी, एक बात ज़रूर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छी बात कही है, और मैं कल खुद निर्वाचन विभाग में जाकर के इसकी मालूमात करता हूँ कि क्या आगामी जो लिस्ट होगी उसमें ये नाम होंगे या नहीं होंगे। अजय जी, हम आपको पता है, आपको मैं पहले एक बार इंटरव्यू दे चुका हूँ। हम 3 महीने से बराबर एसडीएम कोर्ट में अधिक कर्मचारियों से बार बार पूछ रहे हैं, सर क्या हुआ, सर क्या हुआ, तो वो हंस के टाल देते हैं। इस तरह बिहेव करते हैं हमारे साथ जैसे कोई हमारा मजाक बना रहे हैं। कोई हम घर से फालतू हैं, हम इन लोगों को ये आ जाते हैं, टहला देते हैं। कब तक टहलाओगे? एक दिन तो एंड होना उस चीज़ का। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए ये पब्लिक है साहब, ये एक निश्चित सीमा तक ही पेशेंस रखेगी, वरना आपको पब्लिक की इन चीज़ों का, इन बातों का, इन समस्याओं का निराकरण तो करना पड़ेगा। अच्छा जी, मैं आपके माध्यम से एक बात कह रहा हूँ, आज का कल से आप टाइम गिन लेना, 1 हफ्ते के अंदर या तो हमारा कुछ संशोधन होता ही है, नहीं होता तो या तो धरना प्रदर्शन निश्चित है। धरना प्रदर्शन और आगे ही बढ़ सकता है हमारे जमील हाजी जी के नेतृत्व में, और नहीं तो हम सीधा अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। हम एसडीएम साहब को 5 बार ज्ञापन मायने रखता है सर। नहीं बिल्कुल, और एक ही समस्या के लिए आप सर इस शहर के जिम्मेदार नागरिक हो, आपके पास हम नहीं किसके पास जाएंगे हम, ये बताओ। एडीएम साहब को भी हम ज्ञापन दे चुके हैं। सर हमारी बात पे गौर करो, हम किसके पास जाएंगे? नहीं जाएंगे तो हमें तो अदालत का रास्ता या हम अनशन का रास्ता दिख रहा है। नहीं बिल्कुल, मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ आबिद जी कि कल हम खुद व्यक्तिगत रूप से इस मामले को देखेंगे, एडीएम साहब से, एसडीएम साहब से पूछेंगे, और निर्वाचन शाखा जो है उसमें जाकर के ये देखते हैं कि क्या इस ज्ञापन का कोई नोटिस निर्वाचन विभाग को कोई आदेश दिया गया है या नहीं दिया गया है। अगर ये निर्देश कर दिया गया है कि भाई इन नामों को हटा दिया जाए बीएलओ की रिपोर्ट के आधार पर,
तो सर हम 6 बार दे चुके हैं, 6 बार से हमारी एक ही बार सुनवाई नहीं हुई। आदेश अगर दे देते तो एक बार तो हमें संतुष्टपूर्ण जवाब मिल जाता कि साहब ये नाम कट चुके हैं, कुछ बाद में काट देंगे। नहीं बिल्कुल, कल इसकी मालूमात करते हैं अपन। और मैं आपको कहना चाहता हूँ सर अजय जी, आप एक बार एसडीएम साहब से जाके पर्सनली इस मुद्दे पे बात करें, नहीं तो आप जानते हो। चलो ठीक है, मैं नहीं तो कोई मेरा भाई और होगा। हाँ नहीं बिल्कुल, देखिए जनता का आक्रोश तो फिर चरम पर होता है। और सर अब सुनवाई नहीं होगी तो कब होगी? 3 महीने तो हो गए। नहीं बिल्कुल, और आबिद जी का दर्द अपनी जगह सही है और वाजिब भी है। देखिए, और उम्मीद ये करेंगे कि कहीं ना कहीं प्रशासन इन चीज़ों पर ठोस कदम ज़रूर उठाएगा और इनको राहत ज़रूर देगा आने वाले टाइम में। अजय जी, मैं आपके माध्यम से एसडीएम साहब से कहना चाहता हूँ और एडीएम साहब से, सर आप एक बार इस पर गौर तो करो। अगर एक भी वोटर अगर मेरे वार्ड का निकला तो मैं आपसे कह के जा रहा हूँ, लिख के जाऊँगा, मैं आपकी कभी शिकायत लेके नहीं आऊँगा आपके एसडीएम कोर्ट में। बीएलओ ने जब पूरी अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, साहब इस वार्ड में दूर दूर तक ये लोग नहीं रह रहे। बिल्कुल बिल्कुल, और जब सारी रिपोर्ट आ चुकी हैं और सारी चीज़ें आपके पास में हैं, तो इस पर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की जा रही? कौन कर्मचारी मिला हुआ है उसको भी निकालो। ये तो आज मेरे साथ, मेरे वार्ड के साथ करा, कल को और वार्ड के साथ करेगा। नहीं, अभी आप बहुत सारे वार्डों में है ऐसा मामला। सर आप ये वार्डों में उलझे रहोगे क्या? बिल्कुल, और मैं पूछना चाहता हूँ, आप इन वार्डों में उलझे रहोगे? आपके पास और कोई काम नहीं है? वो कर्मचारी को सामने तो लाओ जो ये हरकत कर रहा है। नहीं बिल्कुल, और इनकी जो मांग है, इनका जो हक है वो बिल्कुल वाजिब है, और जो समस्या है ना वो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगामी चुनाव आ रहे हैं। और देखिए, एक एक वोट बहुत मायने रखता है, जिसमें आप 70, 76, 75 वोट अगर फर्जी हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है 50-60 वोट फर्जी। हाँ, उससे पहले भी यानी 120-30 के लगभग वोट फर्जी हो चुके हैं। तो ये सीधी सीधी कहीं ना कहीं लोकतंत्र की भी हत्या है और चुनावों का भी एक तरीके से मजाक है। तो कल इस मामले में हम ज़रूर देखेंगे और जानकारी लेंगे निर्वाचन विभाग में जाकर के, चुनाव शाखा जो है उसमें जाकर के, कि साहब इस पर कोई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है, और अगर नहीं हुई है तो उसका कारण क्या है। तो उम्मीद करते हैं, और बहुत जल्दी जो लिस्ट नई आएगी अपडेट होकर के, उसमें देखते हैं अपन क्या होता है। सर ये लिस्ट क्यों निकाली? उससे पहले हम ये शायद वो लिस्ट थी जो नाम चढ़ाए गए थे अभी कुछ दिन पहले अभियान चला करके। सर ये वोटर लिस्ट में नाम जो जोड़ दिए गए हैं पीछे की तरफ पूरे। हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि आप निजी नाम जुड़ गए तभी तो ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन है भाई, नाम जुड़े हैं तभी तो ऑब्जेक्शन है, मुद्दा तो यही है हमारा। लेकिन नाम अब हटे या नहीं हटे वो देखने का विषय जरूर होगा, और इस पर मैं कल एसडीएम साहब से भी 101% बात करूंगा, व्यक्तिगत रूप से उनको मिलूंगा और मैं इनसे जो है इनकी एक एक कॉपी ले लूंगा ताकि उनसे मिलूं और फिर इस मुद्दे को उनके सामने रख पाऊं। और आबिद जी, हम भी कोशिश यही करेंगे कि आपकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो जाए, चुनावों से पहले कम से कम। सर हमें कोई संतुष्टपूर्ण जवाब तो दो, हमें जवाब देने को तैयार नहीं है। हम पीछे जाते हैं, कर्मचारियों से पूछते हैं तो हमारा मजाक बनाते हैं वो लोग। आपकी तो चप्पल घिस गई यहाँ आते, आपके तो ये हो गया, आपके तो वो हो गया, तो हम भी अपना से मूल्य के वापस आ जाते हैं। फिर हमें लास्ट ऑप्शन बचता है एसडीएम साहब, उनको ज्ञापन दे के घर आ जाते हैं। अब उसके अलावा हम जाए कहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, और रास्ता भी तो नहीं है ना जो सर हमारे पास रास्ते बहुत हैं, हम अपनाने नहीं चाह रहे। हम सोच रहे हैं सीधे तरीके से कोई काम हो जाए। नहीं, हम सर एसडीएम कोर्ट के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे जब सुनवाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, और ये नहीं होगी तो लास्ट में अदालत है ही। अदालत किसके लिए? सबके लिए। वहाँ भी सुनवाई नहीं होगी तो हम घर बैठ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के इनका दर्द इनकी जगह वाजिब है और सही है। और मैं चाहूँगा एक बार आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुझे दिखाएं। आप देख सकते हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। इनका जो कहना है वो बिल्कुल मैं पहले भी देख चुका हूं इनके कागज़ों को। और ये तो है ज्ञापन, देखिए जो अब तक इन्होंने दिए हैं और लगातार देते आ रहे हैं। ये ज्ञापन इन्होंने आज दिया है ना भारत विकास मंच की, ये देखिए आप, ये ज्ञापन इन्होंने आज दिया है। और इसके अलावा ये पहले का है जिस पर मार्क भी हुआ है, आप देखिए एसडीएम साहब, एडीएम साहब के सबके मार्क। और फिर इससे पहले ये वो वोटर लिस्ट है, आप देखिए इसमें जो ये टोटल नाम जितने आपको नज़र आ रहे हैं, ये 72 या 76 नाम जो है वो पूरी तरह फर्जी है, यानी उस वार्ड के निवासी हैं ही नहीं। इनका कहीं कोई लेना देना इस वार्ड में नहीं है। और समस्या यही है कि अगर इस तरह 70, 75 लोगों के नाम अगर फर्जी लिखे हैं तो क्यों करवा रहे हो? तो ये तो जीत क्लियर कर दो, जो लड़ना चाह रहा है जिसने चढ़वाए।
तो ये तो बड़ा गड़बड़ घोटाला है साहब। और कौन कर्मचारी मिला हुआ है अजय जी, और उसके साथ कौन वार्ड का बासिंदा मिला हुआ है जो ये साजिश रची गई है? बिल्कुल, और ये भी जांच का पहलू तो है साहब कि किसके कहने से आपने ये नाम चढ़ाए, किस तथ्य के आधार पर और किस जानकारी के आधार पर? जानकारी के आधार पर आपने ये नाम चढ़ाए। तो ये तमाम वो नाम हैं जो फर्जी तरीके से चढ़ाए गए हैं और इनका इस वार्ड से कोई लेना देना नहीं है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम लेकर के और कल इस बारे में प्रशासनिक अधिकारियों से सवाल जवाब ज़रूर करेंगे और उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं इस लाइव रिपोर्ट के बाद में अब प्रशासन ज़रूर ध्यान देगा और इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो जाएगा। आबिद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका और उम्मीद करते हैं कि समस्या का समाधान हम आपका बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जल्द इसको हमारी आवाज़ उठाते हो मिलके। नहीं बिल्कुल, आम आदमी की आवाज़ उठनी भी चाहिए। मैं आपको यकीन बता रहा हूँ, 6 बार हमने 3 महीने में ज्ञापन दे चुके हैं, हमारा तो बिल्कुल ही यकीन से उठता जा रहा है। नहीं, बहुत सारे लोग हैं सर जिनका अब वाकई में अगर प्रशासन काम नहीं करेगा तो फिर लोगों का भरोसा तो टूटेगा। सर आप बताओ, एसडीएम साहब जिम्मेदार है, एडीएम साहब जिम्मेदार है, इनको हम अवगत कर चुके, बार बार ज्ञापन दे चुके, तो हम किसके पास जाएं? नहीं बिल्कुल, और फिर जब ये लोग चाहते हैं कलेक्टर साहब के पास जाना, हम भी जाने को तैयार जब कोई नहीं सुनेगा तो मीडिया है और मीडिया आपकी आवाज़ ज़रूर सुनेगा। लोकतंत्र का चौथा सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है, तो आप उसकी आवाज़ को नहीं दबा सकते। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा और बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने अपनी समस्या को बड़ी बेबाक तरीके से हमारे सामने रखा और हमने उसको प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया।